हेलो हाय एवरीवन। तो मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर अदिति और टैरो के प्रिडिक्शन देने के साथ साथ मैं आप सभी को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस भी देती हूँ। तो कलेक्टिव एनर्जी 1111 पोर्टल बहुत ही हायर हीलिंग एनर्जी के साथ हमेशा आती है ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में। किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो किसी की हीलिंग फेज स्टार्ट होती है। ठीक है, बहुत सारे फेमिनाइंस की रिसेंटली अवेकनिंग हुई है और उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अपने पता चला है। बहुत सारे मैरिड फेमिनाइंस भी हैं उसमें और बहुत सारे अनमैरिड फेमिनाइंस भी हैं। बहुत सारी फेमिनाइंस तो अपने ट्विन फ्लेम से ही मैरिड हैं और उन्हें अपनी जर्नी के बारे में पता चला है कि उनके जो हस्बैंड हैं वही उनके ट्विन फ्लेम हैं और उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब अपनी अपनी सोल पर्पस की तरफ उन्हें भी लगना है। तो यहाँ पर बहुत ही हायर एक्टिवेशन एनर्जीज़ हैं। एक अचानक से जिन लोगों ने अपनी हीलिंग स्टार्ट नहीं की है, चक्रा स्टार्ट नहीं किया है, उन्हें अचानक से एक पुल फील हो रहा होगा अपनी हीलिंग की तरफ। इतने दिनों से अगर जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया उनके दिमाग में बार बार ऐसा आ रहा होगा, आप चक्रास के बारे में आपके दिमाग में एक हिंट आ रही होगी, अंदर से एक इंट्यूशन आ रही होगी कि अब आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए। अब आपको सुबह सुबह उठ के बहुत लोगों को ये भी आ रहा होगा कि ध्यान लगाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। जो चीज़ें आप बहुत दिनों से टाल गए हो, कहीं ना कहीं एक अचानक से पुल फील हो रहा होगा। ये बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस की कलेक्टिव एनर्जीज आई है। ये पुल अब आपको अपने हायर कॉन्शियस में ले जाने के लिए आया है। अब तक तो आप जिन चीज़ों को टाल गए थे या इस तरीके से बस सोच के रह जा रहे थे, बट अब वो चीज़ें आपको अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही हैं। जिस चीज़ों से आप भाग रहे थे वो चीज़ें प्रेशराइज कर रही हैं। अब आपको 24 घंटा डिवाइन की तरफ से एक ना एक इंट्यूशन भेजा जा रहा है आपके दिमाग में। आप ये ज़रूर महसूस कर पा रहे हो कि अब आपको अपनी हीलिंग करनी है, अब आपको चक्रास करना है, अब आपको सुबह उठ करके पूजा पाठ या फिर मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों के प्रति आपका झुकाव जो है स्टार्ट हो गया है जाना। तो ये यूनिवर्स की तरफ से चैनलिंग है जो आप लोगों को रिसीव हो रही है कि आपको इस वक्त करना क्या है। कलेक्टिव की हायर चैनलिंग है कि अभी आप जितनी अपनी हीलिंग पर ध्यान देते हो उतनी ही जल्दी आपकी सोल एक्टिवेशन हो जाएगी और आपको अपने मेन सोल पर्पस तक पहुंचा दिया जाएगा। या जिनकी मिनी सोल पर्पस एक्टिवेट होने वाली है उन्हें अभी मिनी सोल पर्पस तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन इस जर्नी का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है हीलिंग। आप जब तक अपने चक्रास को एक्टिव नहीं करते हैं, आप अपने सोल की लेवल को नहीं समझ पाते हैं और तब तक आपको अपने सोल पर्पस नहीं मिल पाती है। जब आप अपनी सोल को ही नहीं साफ करके उसकी लेवल तक जा रहे हो, जब तक आप अपनी सोल को जागृत ही नहीं कर रहे हो, तो अपने पर्पस तक कहाँ से पहुँचोगे। सोल की जागृति सिर्फ चक्रा की जागृति से ही होती है और ये फेमिनाइंस, बहुत सारी फेमिनाइंस समझ ही नहीं पाती इन चीज़ों को। तो हीलिंग करना, चक्रा मेडिटेशन करना, ये नेसेसिटी है आपकी जर्नी की। चाहे आपकी 3D की सोल पर्पस है या 5D लेवल की सोल पर्पस है, आपको करना ही करना है अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं। तो डिवाइन पुल फील हो रहा है बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस को अपने चक्रास, अपने हीलिंग, पूजा पाठ, एनर्जीज बैलेंस करने की ओर। और ये बहुत ही कलेक्टिव की हायर एनर्जी है। तो ये सीधे सीधे इंडिकेट कर रही है टेक एक्शन, यानी कि टेक एक्शन एक वर्ड मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है और ये एक डिवाइन चैनलिंग है। जो भी चीज़ें बार बार मेरे दिमाग में आती हैं वो डिवाइन की तरफ से चैनल की जाती है आप लोगों को गाइड करने के लिए कि अब टाइम आ गया है अपने चक्रास, अपने हीलिंग के ऊपर फाइनली टेक एक्शन कीजिए। क्योंकि अक्टूबर मंथ जो गया है, हायर कार्मिक साइकिल एंड करके गया है और अब जब आप स्टार्ट करोगे तो एक फ्रेश स्टार्ट होगा। और अब आपकी इनर वर्क या चक्रा में जो पहले जो नेगेटिविटीज़ आपको तंग की हैं इनर वर्क करने में, अब वो तंग नहीं करेंगी। जब आप 70 to 60% कर्मास कट कर लेते हो, उसके बाद जब आप इनर वर्क करते हो तो तेज़ी से आपकी हीलिंग होती है। जो हीलिंग बहुत स्लोली स्लोली चलती है वो बहुत ही तेज़ी से होती है अगर आप करते हो तो अब जो हीलिंग होगी वो बहुत ही स्पीड लेवल पर होगी। और बहुत फेमिनाइंस की तो सोल पर्पस नवंबर में एक्टिव हो जाएगी और बहुत से फेमिनाइंस हैं जो कि अभी पूरी तरीके से बैलेंस नहीं है और अभी अपनी हीलिंग स्टार्ट करने वाली हैं। तो फरवरी या नेक्स्ट जून तक उनकी सोल पर्पस एक्टिवेशन की चांसेस हैं। ठीक है, और सोल पर्पस इस जर्नी में एक फेमिनाइन ने पूछा था क्या मैम चेंज भी होता है। तो हाँ, स्टेज बाय स्टेज आपको हायर पावर से मिलाया जाता है। पहले आपको कुछ शक्तियाँ दी जाती हैं, उससे आप उद्धार करते हो लोगों का। फिर आपको कुछ नई शक्तियाँ दी जाती है, उससे आप उद्धार करते हो। तो आपका जो भी सोल पर्पस है उस फील्ड में आपको ग्रोथ मिलती चली जाती है और आप एक लेवल हमेशा हाई जाते हो। तो चेंजिंग भी टाइम टू टाइम होती है और वो डिवाइन का काम है करवाना और वो आपको चैनलिंग हो जाती है कि अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। टाइम टू टाइम हर चीज़ की चैनलिंग आपको होती रहती है, इंट्यूशन आपको आती रहती है, नहीं तो कोई ना कोई स्पिरिचुअल गुरु के द्वारा आपको ये चीज़ कंफर्म ज़रूर करा दिया जाता है। ठीक है, तो इस वक्त सोल पर्पस एक्टिवेशन का तो टाइम है ही, सबसे ज़्यादा टाइम आपकी हीलिंग और चक्रा का जो है एक्टिवेशन का टाइम है। अभी आप जब जितनी शिद्दत से अपने हीलिंग और चक्रा, मेडिटेशन, पूजा पाठ, एनर्जीज़ को बैलेंस करते हो उतनी ही स्पीड से आपकी यूनियन तो होगी ही होगी। बट आपकी जो अपनी
तो वो सोल की प्योरिटी के लिए आपको चक्रा करनी ही पड़ती है। आप अपने सोल पर्पस तक बिना मेडिटेशन, बिना चक्रा के नहीं पहुंच सकते, क्योंकि चक्रा एक्टिव होने के बाद ही आपकी अंदरूनी शक्तियां जागृत होती हैं। और चक्रास में जो भी नेगेटिविटीज़ है, जब तक वो क्लीन नहीं होंगे तब तक पॉजिटिव एनर्जीज़ की एंट्री कैसी होगी। तो जिस भी वे में आप चक्रा हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, उसे आप एकदम पीक लेवल पर स्टार्ट कर दें। सबसे पहले सबसे ज़्यादा फोकस अपने रूट चक्रा पे करें। सारे ही चक्रा पे आपको टाइम देना है, आपके जो सातों चक्र हैं सातों पर आपको टाइम देना है, बट मस्ट टाइम आपको अपने रूट चक्रा पे ज़रूर देना है, क्योंकि बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्रा होता है जो रूट चक्रा होता है, और उसके बाद ही सारे चक्रा का जो है अलाइनमेंट होता है। तो रूट चक्रा अगर आपका बैलेंस है तो उसकी एनर्जीज भी सारे चक्रास को मिलती रहती है, बट आपको चक्रा सारे ही चक्रा पर फोकस करना है। मे बी अगर आप 10 मिनट किसी चक्रा पर दे रहे हो, हर चक्रा पर आपको 10-10 मिनट अगर आप दे रहे हो, तो रूट चक्रा पर आप 10 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हैं। इस तरीके से एग्जाम्पल रख करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि 15 मिनट अगर आप रूट चक्र को दे रहे हैं तो बाकी चक्र को 5 मिनट या 10 मिनट दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको अपने रूट चक्रा पर ज़रूर देना है। ठीक है, क्योंकि वहीं से आपकी सारी गुप्त शक्तियों का एक सबसे बड़ा जो है, वहीं पे शक्तियों का जो है वास होता है। हर चक्रा में ही अलग अलग शक्तियां हैं, पर सबसे मेजर शक्तियां जो हैं आपके रूट चक्रा में ही होती हैं, और उसी को एक्टिव करके आप मदर अर्थ की सेवा करते हो, और जो भी चीज़ें हैं आपको अपने पावर्स मिलते हैं, और उसको फिर लोगों के लिए उपयोग करते हो सेवा के रूप में। ठीक है, और उसी से आपको अपने सोल पर्पस तक भी पहुँचते हैं। तो ये सारे ही चक्रास पे काम करने ही हैं आपको, क्योंकि हर चक्रा का बैलेंस होना इस जर्नी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट रूट चक्रा पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस करना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हायर हीलिंग एक्टिवेशन एनर्जीज़ है, बहुत फेमिनाइंस को अंदर से क्रेविंग हो रही है हीलिंग स्टार्ट करने की, पूजा पाठ में अपना दिल लगाने की, अपने रूटीन को ठीक करने की, सुबह सुबह उठ के मंत्रा या फिर जो भी आप पूजा पाठ करते हो, ये सारी ही एक कलेक्टिव एनर्जीज आई है। तो ये एक टेक एक्शन का जो वर्ड मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा है, एक डिवाइन चैनलिंग है। आपको तो चैनलिंग भगवान कर ही रहे हैं कि टेक एक्शन कीजिए, और हम गाइडर हैं आप सभी के, तो हमें भी सारे ही ट्विन फ्लेम कोच को ये चैनल दिया जा रहा है कि आप टेक एक्शन गाइड करें ट्विन फ्लेम्स को। तो ये बहुत ज़्यादा टेक एक्शन वर्ड है, एक्शन ले लीजिए। अगर आप हाई स्पीड से अपनी ग्रोथ चाहते हैं, तो अगर अभी आपने एक्शन नहीं लिया तो ये जर्नी बहुत ज़्यादा डिले जाएगी, और फिर से आप डिस्टॉर्टेड और ड्रेन्ड एनर्जी में चले जाओगे, और एक नया एक नेगेटिव कार्मिक साइकिल का खुद ही लूप बना लोगे। क्योंकि डिवाइन के द्वारा दिए गए जर्नी पे अगर आप बहुत ईजी लेकर के चल गए हो और आप बिल्कुल इसे टाल गए हो, तो डिवाइन बेवकूफ़ बैठे नहीं है कि आपने जो प्रॉमिस किया था वो नहीं निभाओगे तो आपको सब कुछ दे देंगे। ये कहीं का न्याय नहीं है। आपको यूनियन, सोल पर्पस सब कुछ मिलता है आपकी लाइफ में। फेमिनाइंस की लाइफ को पूरी तरीके से डिवाइन टोटली चेंज करके हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर आप अपने सोल पर्पस, डिवाइन हीलिंग, अपनी हीलिंग पर पूरी तरीके से फोकस रहते हो। इस जर्नी का एक ही रूल है, आप जितना डिवाइन पर फोकस रहते हो, जितने अपनी हीलिंग पे फोकस रहते हो, जितना अपने सोल पर्पस से फोकस रहते हो, उतनी ही आपको अपनी यूनियन, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, उतनी ही हेल्थ इशू, सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, और हैप्पीनेस की बरसात होने लगती है आपकी लाइफ में, क्योंकि कार्मिक साइकिल्स भी एंड हो जाते हैं। तो अब गुड टाइम को अट्रैक्ट करने का टाइम आ गया है। आपकी ऑरा जितनी पॉजिटिव रहेगी, जितनी हील्ड रहेगी, जितना आप अपनी ऑरा को पॉजिटिव करते हो, मंत्रा चैंटिंग हो, पूजा पाठ हो, जो भी हो, या फिर सबसे ज़्यादा तो हीलिंग करना ही पड़ेगा आपको। आप पूजा पाठ करो, मंत्रा चैंटिंग करो, कुछ भी करो, अगर आप अपनी चक्रा हीलिंग नहीं कर रहे हैं तो सोल की जागृति नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले फोकस आपको अपने चक्रा और सोल हीलिंग की करनी है, और उसके साथ साथ पूजा पाठ कीजिए, जो भी आपको सही लगता है, जितने देर सही लगता है, और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ को कीजिए। जब आपकी अंदर की और बाहर की ऑरा पॉजिटिव हो जाती है, तो सारे पॉजिटिव चीज़ों को आप खुद अट्रैक्ट करने लगते हो। आप जब इंटरनल पॉजिटिविटी से भर जाते हो, तो बाहर की चीज़ें खुद ही पॉजिटिविटी में टर्न हो जाती हैं, क्योंकि यूनिवर्स और डिवाइन सोल्स जो हैं एक एनर्जी पे बेस्ड हैं। जैसी आपकी एनर्जी होती है वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, जितना आप हील्ड रहते हो उतना ही हर चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलता है, जितना आप ड्रेन्ड रहते हो उतना ही आप लॉस में जाते हो। तो अब टाइम आ गया है, 11/11 पोर्टल स्टार्ट है, हायर फ्रिक्वेंसी की एनर्जीज़ में अपने आप की हीलिंग करने की, अपने सोल को जागृत करने की, डिवाइन से कनेक्ट होने की, और अपने यूनियन, अपने सक्सेस, अपने सोल पर्पस, हर चीज़ को अचीव करने की। याद रहे, डिवाइन मस्कुलाइन आते हैं और आप पूरी तरीके से अभी एक्टिव नहीं हैं, फाइनल स्टेज पर नहीं पहुँचे हैं अपने यूनियन के, तो उन्हें ज़्यादा एनर्जी बिल्कुल भी नहीं देना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कलेक्टिव एनर्जी मस्कुलाइंस की क्या है, और वो किस तरीके से आपको आपकी एप्स एनर्जी लेकर के जा सकते हैं और रन कर सकते हैं। इसलिए मस्कुलाइंस आएंगे, यूनियन करेंगे, आपको नॉर्मल रहना है, बिल्कुल भी हायर एनर्जी उन्हें नहीं देनी है अपनी, और अपनी एनर्जीज़ को खुद पे फोकस करना है। जब तक लास्ट स्टेज पर आप नहीं चले जाते हैं रीयूनियन के, तब तक जब तक आपके मस्कुलाइन पूरी तरीके से बैलेंस एनर्जी में नहीं आ सकते हैं, आपकी अहमियत को पूरी तरह नहीं समझ जाते हैं, तब तक आपको उन्हें एनर्जी नहीं देनी है।
ठीक है। तो डिवाइन चैनलिंग्स को पहचानना स्टार्ट कीजिए। अगर आपकी इंट्यूशन बार बार आपको कोई चीज़ गाइड कर रही है, कुछ चीज़ स्टार्ट करने को कह रही है, तो ये डिवाइन की चैनलिंग है, यानी कि डिवाइन की गाइडेंस है जो आपको एक्शन लेने पर उस चीज़ को कह रही है। ठीक है, यही होती है डिवाइन चैनलिंग, यही होती है डिवाइन मैसेज। अगर आपकी इंट्यूशन बार बार आपको कहती है, आपके मन में कुछ कुछ चीज़ें बार बार बोलती है कि ये चीज़ें शुरू करनी है, तो डिवाइन की तरफ से ये आपको मैसेज होता है, चैनलिंग होता है कि उस चीज़ पर आपको वर्क अब स्टार्ट करनी है। उसको लेकर के कन्फ्यूज़ नहीं कहना। अगर आप कन्फ्यूज़ हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, प्रिडिक्शन ले सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के। अगर आप दो दौराहे पर हैं कि करें कि नहीं करें, कैसे करें, क्या करें, तो उस चीज़ को लेकर के आप प्रिडिक्शन ले सकते हैं। इनर वर्क हो, कुछ स्टार्ट करना हो 3D लेवल पे, कुछ भी हो, ठीक है। इस जर्नी से रिलेटेड किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, अगर आप ये पता करना चाहते हो कि आप जर्नी के किस स्टेज पर हो, आप मिडिल स्टेज पर हो, फर्स्ट स्टेज पर हो या लास्ट स्टेज के करीब आ चुके हो, तो उसके लिए आप आकाशिक प्रिडिक्शन ले सकते हो। अभी डिवाइन रिवीलिंग का भी टाइम है, यानी कि 11 पोर्टल जो है बहुत सारी चीज़ें रिवील करता है, क्योंकि अक्टूबर मंथ बिग कार्मिक साइकिल्स एंडिंग की होती है। और जब आपके कार्मिक साइकिल्स एंड हो जाते हैं तो यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी चीज़ें रिवील कर दी जाती है, जो आप बहुत दिनों से पूछ रहे थे और आपको आंसर नहीं मिल रहा था, तो वो आकाशिक प्रिडिक्शन के द्वारा रिवील कर दी जाती है। नेक्स्ट फ्यूचर का भी आपको आइडियाज़ दे दिया जाता है कि कितने दिनों में आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो सकती है और आपके मस्कुलाइन की अवेकनिंग कंप्लीट हो सकती है, कितने दिनों में आप बैलेंस एनर्जीज में आ सकते हो। बहुत सारे फेमिनाइंस को अपनी शादी की भी क्लैरिटी मिल चुकी है। बिल्कुल सही बात है, सुन के आप सभी को खुशी होगी। बहुत सारी फेमिनाइंस बहुत दिनों से परेशान थी, उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, बट आफ्टर 10 पोर्टल उनके कार्मिक साइकिल एंड होने के बाद डिवाइन ने रिवील कर दिया है चीज़ें सरप्राइजिंगली कि उनकी शादी वादी भी उनके मस्कुलाइन के साथ है और कितने दिनों में उनकी शादी होने वाली है, ये भी चीज़ें रिवील हो चुकी हैं। तो किसी भी चीज़ में या स्टेज पर आप परेशान हो, इनर वर्क, सोल पर्पस, शादी वादी का जो भी हो, आपकी अवेकनिंग की स्टेज, आपकी मस्कुलाइन की अवेकनिंग के ईयर्स, तो कुछ भी पता करना हो तो उसके लिए आप आकाशिक प्रिडिक्शन ले सकते हो। याद रखिए, कितने भी टैरो रीडर्स के पास आप चले जाओ, ट्विन जर्नी की करेक्ट प्रिडिक्शन आकाशिक के अलावा कहीं नहीं मिलती है। टैरो सिर्फ करेंट एनर्जीज को बताते हैं और फ्यूचर की आइडिया सिर्फ और सिर्फ आकाशिक से लगती है। तो किसी को आकाशिक प्रिडिक्शन लेना हो, अपनी जर्नी से रिलेटेड चीज़ों का अंदाज़ा लगाना है, कंफर्मेशन चाहिए, और डिवाइन की तरफ से इस वक्त सबको रिवील किया जा रहा है। बहुत कुछ चीज़ें नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स की चीज़ें भी रिवील की जा रही है। कुछ फेमिनाइंस को नेक्स्ट 5 और 10 ईयर्स में उनके साथ क्या क्या हो सकता है, कहाँ तक उनकी जर्नी जा सकती है, सब कुछ बताया गया है। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज कर दी गई है। तो आप में से कोई बहुत परेशान हो तो आकाशिक प्रिडिक्शन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो, DMDF करंट एनर्जीज की प्रिडिक्शन चाहिए हो, आकाशिक प्रिडिक्शन चाहिए हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कन्फ्यूजन हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके सेशन ले सकते हैं। और आप में से कोई फेमिनाइन जो इस चैनल पर न्यू आई हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। जितने भी नए पुराने लोग हैं, सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और सबकी हेल्प होती है। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स इस चैनल तक आ रहे हैं, नए पुराने, कमेंट ज़रूर कर दें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मैसेज मिल सके डिवाइन की तरफ से जो भी चल रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट होकर के अपने प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करवा सकें, और इससे आपकी बहुत अच्छी कर्मा भी क्रिएट होती है। जितने भी डिवाइन फेमिनाइंस न्यू इस जर्नी में अवेकन हुई हैं, या फिर अगर आप खुद को बहुत अकेला पाती हैं, तो हमारे पास एक डिवाइन फेमिनाइन का ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकती हैं। उसमें सारे ही फेमिनाइंस एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जर्नी को हैंडल कर रहे हैं, एक दूसरे को गाइड करते हुए, सपोर्ट करते हुए। माइनर सी फीस है, बहुत ही माइनर सी, और उसे देकर के आप उस ग्रुप का हिस्सा हमेशा के लिए बन सकते हैं। और मेरे तरफ से भी उस ग्रुप में बहुत सारी गाइडेंस टाइम टू टाइम एक्स्ट्रा दी जाती है। तो अगर आप उस ग्रुप की मेंबर बनना चाहती हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। किसी भी चीज़ के लिए प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट करें, नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से दी हुई है। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। पॉजिटिव एनर्जीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लेम करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनी जर्नी को अच्छे से इंजॉय करें।